अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये जो मेरा व्लॉग है ये बड़ा कीमती सा है क्योंकि इसमें आगे जाके हम जी सेलिब्रेट करने वाले अपने बेटे की बर्थडे, जिसके लिए मैंने एक दिन पहले तैयारी शुरू कर दी है। और मैंने जनाब बनाया है कोरमा, जो कि मेरे बच्चों को बेहद ज़्यादा पसंद है। तो बस जनाब फटाफट से मैंने गोश्त धोया, प्याज जनाब लाल शाल किए, चिकन को फ्राई करके बस अपना जो कौरमे मसाले का पैकेट था मैंने वो डाला और अच्छे तरीके से जनाब इसको कर कुर के ना फ्राई, और मैंने पानी डाल के इसको हल्की आंच पे दम पे रखा ताकि ये जल्दी से जो गोश्त है वो गल जाए और जनाब उतनी देर में मैं और काम कर लूँ। फिर जनाब मैंने इसको अच्छे तरीके से भुना और ढक के रख दिया। उसके बाद जो मैं चीज़ें लेके आई थी मैंने वो चेक की कि मुझे क्या क्या चाहिए डेकोरेशन के लिए और मुझे वहाँ पर क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या मैं घर ही छोड़ जाऊँ। तो मैंने जनाब जल्दी से चीज़ें सेलेक्ट की। चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद मैंने उनको अलग से डाला शॉपर में, और वो डालने के बाद जनाब ये मैं सुबह उठी, जल्दी जल्दी से मैंने बनाए सैंडविचेस बना के फिर मैंने दूसरी तरफ जी अपने बनाए बर्गर, क्योंकि मुझे था कि कुछ कम ना हो, बस ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर जनाब सारा सामान हमने लगाया गाड़ी में लगाने के बाद मुझे याद आया, ओहो सिलेंडर रखना तो हम भूल गए। फिर इनको मैंने निकलने से पहले बोला कि आप फटाफट सिलेंडर रख लें। सिलेंडर रखा और उसके बाद हम जनाब तैयार शार सारे थे, अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। तैयारी शारी सारी आपको आगे जाके नज़र आएगी। अभी तो बस हम जल्दी जल्दी में बस जा रहे हैं कि कहीं हमें लेट ना हो जाए, क्योंकि एक तो ना छुट्टियां हैं और बच्चों के एनुअल पेपर हुए हैं। तो मुझे ये था कि ये ना हो कि जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो रश इतना हो कि हमें जगह ही ना मिले। बहरहाल हम जनाब पहुंचे हैं तेज़ी तेज़ी से अपनी जगह की तरफ, और पीछे मेरे बच्चों ने उधम मचाया हुआ था कि भाई जल्दी करो, ये ना हो कि देर हो जाए। जो केक था उसका भी मुझे डर था कि ये कहीं पिघल के हमारे हाथ में ही ना आ जाए। केक काफ़ी हद तक वैसे हमारा पिघल गया था। फाइनली जनाब हम लोग पहुंच गए हैं जल्लो। जल्लो पहुंचने के बाद मैं अब आपको क्या बताऊं कि इतना रश था, इतना रश था। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा रश था। अब मुझे यही टेंशन थी कि मुझे लगा कि जगह तो नहीं मिलनी, और मुझे चाहिए थी कोई टेबल वाली जगह कि जनाब जहाँ टेबल हो ताकि केक काटने में हमें मसला ना हो। फिर जनाब मैंने और इन्होंने मिलके की डेकोरेशन। मैंने सारे बलून्स फुलाए, इन्होंने लगाए। फिर मुझे उसने बोला जी ये जी बहुत चौड़ा है। मैं अपनी तरफ से समझी थी गोल्डन गोल्डन वाला बहुत चौड़ा, पर इतना नहीं था चौड़ा। बहरहाल डेकोरेशन हमारी हो गई। ये हमारा नन्ना मुन्ना जिसको मैं पकड़ के लेके आई थी कि भाई थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनवा लो, और यकीन माने इतना अच्छा लग रहा था, इतना पुरसकून माहौल था। पहली दफ़ा मुझे लगा कि भाई इतना पुरसकून माहौल भी हो सकता है किसी तकरीब के ऊपर। खैर ये सारी डेकोरेशन करने के बाद साथ साथ मुझे खाने की भी टेंशन थी कि वो भी गर्म कर लें। खाना मैं घर से गर्म वगैरह कुछ करके नहीं लेके गई थी, मैंने वहीं जाके गर्म किया। ये है जनाब केक हमारा, जो कि बेचारा पिघल पिघल के कहाँ तक पहुँच चुका हुआ था। और इर्द गिर्द जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मैच खेल रहे थे। बस मुझे यही डर था कहीं ये ना हो बॉल हमारे केक के अंदर पड़ा हो। खैर फाइनली जनाब ये हमने जी काटा है केक। और इतना सन्नाटा क्यों है भाई? खैर ये हमारा कटा है केक। केक काटने के बाद जनाब इसको पता नहीं क्या आ रहा था, 2-3 जगह से और भी काट लें। फिर जनाब हमने खाया है खाना सब ने मिल के। सब खाना खुना खा के फिर हमने काटे केक को, उसके पीसेस किए, स्लाइसेस करके मैंने वो रखे। सब ने केक खाया। फिर एंड पे जनाब थी फरमाइशी प्रोग्राम जी चाय का। सामान तो मैं सारा लेके गई हुई थी, उसकी कोई टेंशन नहीं थी। फिर मैंने फटाफट से जनाब चाय रखी ऊपर, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि सिलेंडर पे चलने की वजह से कि चूल्हा जल रहा है या नहीं। खैर फाइनली फिर मैंने चीनी डाल के इसको ढक के पकाया। और ये जी अब जी गिफ्ट्स मिल रहे हैं जी, गिफ्ट्स इधर उधर हो रहे हैं। ये आवा ने जनाब अपने भैया को गिफ्ट दिया है। अब ये खोल के चेक कर रहे हैं कि जी इसके अंदर क्या निकलता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें थे ढेर सारे लॉलीपॉप्स, क्योंकि सारे को लॉलीपॉप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये पूरा पैक ही था जो कि लॉलीपॉप्स का था। ये जनाब मंजर आम पे आ गए हैं लॉलीपॉप्स। फिर हमने वहाँ पर ये लॉलीपॉप्स बहुत सारे बच्चों को बांटे जो आए हुए थे, उन बच्चों को बांटे। और जनाब घर आके जो हमारे बच्चे थे इर्द गिर्द उनको बांटे। और जनाब ये देखें जी, ये है वो शेर, हाँ जी वही वाला।
ये बेचारा इतने सुकून और आराम से बैठा हुआ है। ये था वाइट टाइगर, ये खाना खा रहा है और हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतना मतलब खूबसूरत माहौल रहा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। और उसके अलावा बच्चों के साथ साथ ये भी तफरीह हो गई कि इन्होंने इतने सारे एनिमल्स भी देख लिए। शेर पे ही ज़्यादा ज़ोर था बच्चों का। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था बच्चों का। जो और देखने आए हुए थे ये थे रीछ। और उसके बाद जनाब मैं तो इतना थक गई हुई थी ना कि मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा था। मैं बस चाह रही थी कि मैं अब बस सुकून से कहीं बैठ जाऊं। और ये देखें, इसको पता नहीं क्या बेचैनी लगी हुई है इसकी, मुझे समझ नहीं आई। ये है जी भालू। ये भालू चक्कर लगा रहा है, पतला होना चाह रहा है। और जनाब ये घर आने के बाद जो इनको गिफ्ट्स मिले थे वो इन्होंने खोले, देखे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। आवा को भी साथ ही गिफ्ट मिल गया, क्योंकि एक को मिले एक को ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। ये मनी बॉक्स, विकेट, लूडो, डॉल और ये कार, उसके अलावा लाइटों वाले बॉल्स, बहुत ज़्यादा कुछ ही हो गया माशाल्लाह से। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और जी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।